लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और अब बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार किया जा रहा है, जो हर बार के चुनाव से अलग होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर और धारा 370 का मुद्दा नहीं होगा। राम मंदिर और धारा 370 बीजेपी के वो वादे जिन्होंने पिछले 2 चुनाव के नतीजों को पलट दिया था, लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर और धारा 370 का वादा नहीं होगा, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर फोकस रहेगा। कैसा होगा बीजेपी का मैनिफेस्टो? ज्ञान पर फोकस रहेगा संकल्प पत्र, गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए गारंटी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर भी रहेगा फोकस। मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 होगी थी। बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने भी हजारों सुझाव दिए थे। बीजेपी का दावा है कि 13 से 14 तारीख तक संकल्प पत्र आ जाएगा। 13-14 तारीख तक संभवतः भाजपा का घोषणा पत्र आ जाएगा, और घोषणा पत्र आएगा तो हमेशा की तरह हम लोगों से पहले तो आप लोगों को पता लग जाएगा, और निश्चित रूप से देश की जो ज्वलंत विषय हैं उसको हमारी पार्टी जरूर स्पर्श करेगी। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस निशाना साध रही है। मैनिफेस्टो आने से पहले ही दीपक बैज बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र में सत्ता में है। क्या महंगाई कम हुआ? क्या युवाओं के लिए क्या बेरोजगारी कम हुआ? क्या 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया? क्या 20 करोड़ लोग को नौकरी मिला? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा है नहीं। फिर इस समय झूठे वादे कर जनता के बीच में जाएगी। इस समय छत्तीसगढ़ और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाली नहीं है। किसी भी चुनाव में मैनिफेस्टो पार्टी की जान होती है। 23 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की घोषणा पत्र ने उसको भारी बहुमत से जीत दिलाई। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का घोषणा पत्र जनता को कितना जोड़ पाएगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।